नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने पहला वीडियो डाला था और उसका अच्छा रिस्पांस आया है, इसलिए मैं यहाँ पे दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 11th 12th का है वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करें ताकि उन्हें और क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, और वो कुछ अगर लैंग्वेज से रिलेटेड उन्हें प्रॉब्लम आती है या कुछ भी समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर कमेंट करें, और ताकि मुझे भी पता चले कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो उसमें 11th 12th के पढ़ रहे हैं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको न सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम में, सीबीएसई के एग्ज़ाम में, बल्कि आपको नीट की JEE की एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कल मैंने आपको बताया था कि आई एक्चुअल में है क्या, है ना। मैंने बता दिया था कि जहाँ भी √-1 होगा वहाँ हम आई का यूज़ करते हैं, लेकिन बार बार अब हम √-1 की जगह आई ऐसा बोलेंगे नहीं कि √-1 हमेशा हम यही बोलेंगे कि आई। तो कुछ हमने फार्मूलेज भी बनाए थे, जैसे कि आई अगर √-1 है तो I² होगा -1, I³ हो जाएगा आपका I² इंटू आई। इसका मतलब ये कि -1 इंटू आई या -i, ऐसा भी कह सकते हैं। I⁴ क्या होगा, I² इंटू I²। तो हम कह सकते हैं कि 1 इंटू 1 -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1 I⁴। ऐसे ही I⁵ क्या हो जाएगा, I⁴ इंटू आई, मतलब कि पॉजिटिव आई। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो हमें याद रखना है, कम से कम पावर 5 तक जरूर याद रखें, जो हमें आगे क्वेश्चन में सीधे डायरेक्टली अप्लाई करने में काम आएगा। तो इनको अच्छे से आप ज़रा याद रख लेना। अब क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जो हमें 8th 9th में पढ़ाया जाता है वो हमको इसमें समझना ज़रूरी है। तो अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि a⁴m इंटू a⁴n अगर ऐसा हो, इसका मतलब ये है कि a⁴m a⁴n, अगर यहाँ पे बेस आधार, जो हिंदी में हम आधार कहते हैं, तो अगर ये आधार समान है तो उस पे जो पावर घात होगी वो जुड़ जाती है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर a⁴m + n है तो हम इसको a⁴m इंटू a⁴n लिख सकते हैं। सेम चीज अगर a⁴m - n है तो हम इसको a⁴n अपॉन a⁴n लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर उल्टा भी हो सकता है, a⁴m अपॉन a⁴n है तो ऐसे में हम a⁴m - n इसको लिख सकते हैं। एक ये फार्मूला आपको क्वेश्चन में कहीं जगह काम आने वाला है। साथ में अगर a⁻- n है तो हम इसको a⁴1 अपॉन +n लिख सकते हैं। ये तीन चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमें पहले पढ़ाई गई है। चलिए अब हम सबसे पहले आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे हम इसको और अच्छे से करेंगे, और अगर काफ़ी अच्छे स्टूडेंट आने लगेंगे और पढ़ने लगेंगे तो मैं एक बोर्ड की व्यवस्था भी करूँगा जिसमें हम बोर्ड पर पढ़ेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है I⁻90, हमें इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सोल्व किया जाए, तो हमें ये सारी चीज़ें पता है। I² = -1 होता है, I³ I पॉजिटिव आई होता है कि -i होता है, ठीक है। और I⁴ जो है वो 1 होता है, ठीक। और I⁵ जो है वो पॉजिटिव आई होता है। अब हमें इसमें ज़्यादातर चीज़ों को कन्वर्ट करने की कोशिश करना है I⁴ में। क्यों? क्योंकि I⁴ की वैल्यू 1 होती है। ऐसे में क्या होता है कि I⁴ 1 होता है तो वो सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कहीं पे भी होता है तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसे में इस I⁻90 को हमें ऐसी पावर में कन्वर्ट करना है कि I⁴ आ जाए। तो कैसे करेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको 90 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 2 8, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, ऊपर से 0 उतरेगा, फिर 4 दूनी 8 और इस तरीके से आएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आया 22, यहाँ पे आया आपका 4 और ये आया 2। तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, I⁴ ये तो हमें चाहिए इंटू 22 लिख सकते हैं,
क्योंकि जब ये आई की पावर 4 इंटू 22 करेंगे तो ये क्या आएगा 88। ठीक, अब 90 के लिए कितना कम हो रहा है 2, तो साथ में मल्टीप्लाई करके हम आई की पावर 2 कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आई की पावर 88 इंटू आई की पावर 2 फाइनली जुड़ के आई की पावर 88 प्लस 2 आई की पावर 90 हो जाएगा। तो मतलब यह इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे आई की पावर 4 की पावर 22 सेम चीज है, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू आई की पावर 2। ठीक है, आई की पावर 4 क्या होता है 1, इसलिए हमने आई की पावर 4 में इसको कन्वर्ट किया था क्योंकि 1 की पावर 22 1 ही आएगा, और आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर क्या होता है -1। ठीक है, आई की पावर 1 की पावर 22 इंटू आई स्क्वायर, तो आई की पावर -1, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। मान लो क्वेश्चन आया आई की पावर -72। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, आई की पावर -72। अब मैंने बताया था कि आई की पावर -n होता है तो हम उसे 1 अपॉन आई की पावर n लिख सकते हैं, 71। ठीक, अब 1 अपॉन आई की पावर n लिख सकते हैं इसको, मतलब आई की पावर -71 को हम 1 अपॉन आई की पावर 71 लिख सकते हैं। अब 71 ऐसी संख्या है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, ना ही किसी से डिवाइड कर सकते हैं, ना ही इसके कोई फैक्टर कर सकते हैं। तो ऐसे में इस 71 को हमें ऐसी संख्या में बदलना पड़ेगा जो 2 से 3 से या 4 से या 5 से किसी से डिवाइड होती हो। अब हम ऐसा कैसे करेंगे? तो ऐसा हम करेंगे कि मान लो ये 71 की जगह 72 होता, तब ये 2 से डिवाइड हो जाता, 4 से भी डिवाइड हो जाता। तो ऐसे में यहाँ पे हमें एक आई और चाहिए, तो एक आई चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1 अपॉन आई की पावर 71 इंटू आई अपॉन आई, क्योंकि अब ये करने से हमें हमारी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आई से आई कट जाएगा और फाइनली यही आ जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करके हमने उसमें डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर आ गया आई और नीचे आ गया आई की पावर 72। ठीक है, आई ऊपर आ गया आई और नीचे आ गया आई की पावर 72, इसे आयोटा भी कहते हैं। अब आयोटा की पावर 72 है तो हम इसे अब आसानी से 4 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 72 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक, कितना आएगा 4 एकम 4, 3 2, 4 8 32, फाइनली आया 18। अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड चले जाएगा। तो आई अपॉन आई की पावर 4 की पावर 18, हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब आई की पावर 4 होता है 1, तो 1 की पावर 18 तो 1 ही हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया आई। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आपकी पावर कुछ भी हो जाए, कुछ मैं एग्जाम जो है आपको होमवर्क देता हूँ, जिसको आप घर पे ट्राई करना, नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में करना, मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के उनको सॉल्व करा दूंगा। आई की पावर 121, आई की पावर 120, आई की पावर 50, आई की पावर 10, आई की पावर 160। यह आपके लिए होमवर्क है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 11th का या 12th का है वो आसानी से इनको करने की कोशिश करना। अगर नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो इसको मैं अगले वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन आई की पावर n, आई की पावर n प्लस 1 प्लस आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाना चाहता हूँ, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि यदि a की पावर n प्लस a की पावर इंटू a की पावर m हो तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। ठीक है, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इस फॉर्म में हमारे पास ये सारी इक्वेशन है, तो इनको हम इस टाइप में कन्वर्ट कर लेंगे, जहाँ पे n हो जाएगा आपका n और m की जगह हो जाएगा आपका 1। तो i की पावर n ऐसे कैसा
प्लस आई की पावर n प्लस 1 को आई की पावर n इंटू आई की पावर 1 लिख सकते हैं। ऐसे आई की पावर n प्लस 2 को आई की पावर n इंटू आई की पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही आई की पावर n प्लस 3 को आई की पावर n प्लस आई की पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो आई की पावर n तो है इसी शुरू में, आई की पावर n यहाँ भी है, आई की पावर n यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। तो हम यहाँ से आई की पावर n को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, पूरा के पूरा आई की पावर n बाहर चला गया, यहाँ बचेगा कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1। यहाँ से आई की पावर n बाहर चला गया, यहाँ बचेगा आई की पावर 1। यहाँ से आई की पावर n बाहर चला गया, यहाँ पर बचेगा आई की पावर 2 और यहाँ बचेगा आई की पावर 3। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। यहाँ आएगा आई की पावर n, 1 की जगह 1। अब आई की पावर 1 तो आई होगा, आई की पावर 2 हमें -1 होता है और आई की पावर 3 जो होता है वो -i होता है, ठीक। तो यहाँ हम देखेंगे आई की पावर n वन प्लस आई -1 -i। तो यहाँ पे 1 प्लस का, ये 1 माइनस का कट जाएगा, प्लस आई माइनस आई कट जाएगा। तो यहाँ आया 0, 0 का मल्टीप्लाई आई की पावर n में करेंगे तो भी 0। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 0। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे है, हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि 1 प्लस आई की पावर 4 और 1 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि यदि a की पावर n हो और b की पावर n भी हो तो हम इसको a इंटू बी की पावर n कर सकते हैं। इसका मतलब कि बेस अलग अलग है लेकिन पावर घात जो है वो एक जैसी है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर पावर लगा सकते हैं। ऐसे ही इस पूरे को a मान लूँ और इस पूरे को b मान लूँ, तो इसका मतलब ये कि 1 प्लस आई साथ में 1 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं। ये हम LHS लेके सॉल्व करेंगे। फाइनली हमारा 16 आना चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं कि ये 1 प्लस आई है, ठीक है। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा इसका आई, ठीक, आई का ठीक है। अब 1 का आई में डिवाइड होता है आई, ऊपर 1 मल्टीप्लाई आई प्लस आई से आई कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आई। मेरे ख्याल से ये भिन्न आपको सोल्व करना आता होगा, नहीं भी आता होगा तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें हम इसको इस टाइप की चीज़ों को, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। ये आया। अब ये यहाँ पे 1 प्लस आई और यहाँ पर भी 1 प्लस आई, प्लस में इधर उधर लिख सकते हैं, अपॉन में आई की पावर 4। तो हमारी इक्वेशन क्या आई थी, 1 प्लस आई और 1 प्लस आई अपॉन में आई की पावर 4। 1 प्लस आई मल्टीप्लिकेशन में है तो ये 1 प्लस आई की पावर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में आई हो जाएगा की पावर 4। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू आई डिवाइडेड बाय आई की पावर 4, ठीक है। ये 1 हो गया। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस 2i डिवाइडेड बाय आई की पावर 4। 1 माइनस 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाय आई की पावर 4। अब ये 1 प्लस 1 का, ये -1 का कट जाएगा तो 2i डिवाइडेड बाय आई
की पावर 4, आई से आई कैंसिल हो गया, मतलब 2 की पावर 4। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 16 इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 4, आई की पावर 5 इनका यूज़ हो रहा है। तो इनकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। याद नहीं है तो हमें पता है कि आई की पावर, आई जो है -1 होता है, तो आई स्क्वायर निकल जाएगा -1, आई क्यूब हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई, इसका मतलब -आई की पावर 4 हो जाएगा +1। ये तो कम से कम याद रखना ही है कि आई की पावर 4 +1 होता है। सारे क्वेश्चन में हमें यही काम में आने वाला है। चलिए अब इसी के जैसा अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है कि जिसमें 1 प्लस आई की पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 4 इज इक्वल टू -8, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, 1 प्लस आई की पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 4, ये LHS है हमारा। अब इसमें क्या, ये काफ़ी बड़ा है, दो पार्ट में है, तो इसलिए मैं इसको पार्ट A मान लेता हूँ, इसको पार्ट B मान लेता हूँ। दोनों को हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले पार्ट A लेते हैं, 1 प्लस आई की पावर 4, ठीक। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 प्लस आई की पावर 2 इंटू 1 प्लस आई की पावर 2, बताया था मैंने, m प्लस n में अपन इसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो a की पावर n प्लस इंटू a की पावर m, इस तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, ठीक। या फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और सिंपल तरीके से अगर इसको करना हो तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 प्लस आई की पावर 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक। ऐसा भी कर सकते हैं, ये थोड़ा हमें सिंपल पड़ेगा। ऐसे में हम इसको जब इसको खोलेंगे, ये वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, की पावर 2। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। आई की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस 2 इंटू आई की पावर 2, ठीक। ये क्या हो गया, 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर आई की पावर 2, मतलब ये 2 की पावर 2 तो 4 हो गया, और ये हो गया आई स्क्वायर फिर से -1, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू फिर -1 हो जाती है, तो यहाँ पे ये -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -4, ठीक। मतलब पहले पार्ट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -4। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट लेते हैं अपन, अपना सेकेंड पार्ट है ये, ठीक। 1 प्लस आई की पावर 4, 1 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 4, ये है, ठीक। इसको भी बिल्कुल ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे हम, कि इसको ऐसे करेंगे कि इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा i प्लस 1 डिवाइडेड बाय i, इसकी पावर 2 की पावर 4 हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जब भी आपको पता होगा कि a अपॉन बी की पावर 2 है या n है, तो हम उसको a की पावर n अपॉन b की पावर n ऐसा तोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई की पावर 2 डिवाइडेड बाय आई की पावर 2 की पावर 2, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आई स्क्वायर तो फिर से -1 हो जाएगा, ठीक। तो ये अपॉन में तो -1 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वही 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i आएगा, ठीक है। इसकी पावर 2 चल ही रहा है, ठीक। अब इसको देखते हैं क्या आया था हमारा, 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i डिवाइडेड बाय -1 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, आई स्क्वायर होता है -1, 2i डिवाइडेड बाय आपका -1, ठीक, की पावर 2, ये तो कैंसिल हो गया।
ये जब हम पावर बांटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो यहाँ आई स्क्वायर फिर से -1 तो ये हो गया -4। मतलब पहला पार्ट हमारा क्या आया था, ए वाला पार्ट आया था -4, बी वाले पार्ट की वैल्यू भी -4 आई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब -4 इज इक्वल टू -8। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक या दो क्वेश्चन और हम ले लेंगे जिससे कि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। साथ ही में इसमें एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि गणित के अंदर जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वो काम कैसे करते हैं। जैसे कि माइनस प्लस कैसे हो जाता है, बड़ी संख्या अगर माइनस की है तो हम माइनस का साइन ही क्यों लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें देख लेंगे अलग से एक वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा √(-4) इंटू 1 माइनस √(-64)। अब ये आई के फॉर्म में ना देके उनने संख्या के फॉर्म में दे दिया है तो हमें इसको सोल्व करना है। तो मैंने आपको पहले शुरुआत में शायद इसी तरीके से समझाया था। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक, कि इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, √(-1) इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही 1 - 64 है तो इसको -1 इंटू 8 लिख सकते हैं। ठीक, अब ये 2 का पेयर बाहर हो जाएगा और √(-1) बच जाएगा इंटू 1 - 8 बाहर हो जाएगा और रूट में फिर से -1 बच जाएगा। अब ये -1 हम बार बार लिखेंगे नहीं, इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, आई, इमेजिनरी नंबर 2i इंटू 1 - 8i। ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसको और सोल्व करना है तो इसको और भी और अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे और अच्छे से सोल्व, इस 2i का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2i माइनस ऑफ 2i इंटू 8 ऑफ i। ठीक, 2i एज इट इज माइनस ये हो गया 16 और i स्क्वायर 2i एज इट इज, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो 16 इंटू -1 तो 2i माइनस माइनस प्लस हो गया 16। या हम इसको सिंपल वे में लिखेंगे तो 16 + 2i, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये फाइनली है, इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये जो 11th की फर्स्ट यूनिट है मैथमेटिक्स की, उसमें 4 से 5 जो है वो प्रश्नावली है, मतलब कि यूनिट है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के बेसिक से हाई की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चंस है। तो हम इसमें एक दिन में एक यूनिट करेंगे, पूरी सॉल्व करेंगे, लगभग सारे क्वेश्चन लेंगे, उसमें कुछ होमवर्क दूंगा, वो भी हम लोगों को देखना रहेगा। इस एक यूनिट को हम एक दिन में करेंगे, इस तरीके से 4 दिन में ये पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा समय का लेक्चर लें। और आप सबसे पहले तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने किसी स्टूडेंट को या फिर अपने किसी भी पहचान वाले को जो कि 11th-12th में पढ़ रहा हो उसको आप आगे प्रेषित करें और शेयर करें उसको। उसके बाद अपने सारे जो फ्रेंड लोग हैं उनको भी आप शेयर करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, इसमें फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा मैं, साथ में मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा जो कि 6th से लगा के 11th तक हमें बचपन में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनको अच्छे से नहीं पढ़ने की वजह से हमें मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है। जब वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हम लोग क्लियर कर लेंगे तो हमें ये जो 11th का मैथ्स है और 12th का जो मैथ्स है वो काफ़ी सिंपल लगने लगेगा। तो इसीलिए इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।